MS Excel 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे पासवर्ड की सहायता से वर्कबुक को सुरक्षित करना। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपके लिए MS Excel का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो है MS Excel की वर्कबुक को पासवर्ड द्वारा सुरक्षित करना। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि MS Excel में प्रोटेक्शन संबंधित वीडियोस में इससे पहले हम MS Excel की वर्कशीट को या वर्कशीट के कुछ भाग को पासवर्ड द्वारा सुरक्षित करना बता चुके हैं और MS Excel वर्कबुक की किसी भी वर्कशीट पर किए जाने वाले एक्शंस को ब्लॉक करना बता चुके हैं। इन दोनों वीडियोस की लिंक और ज्ञान यज्ञ द्वारा बनाई गई अन्य वीडियोस जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, टैली ERP9 इत्यादि की प्लेलिस्ट की लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें एक्सेल में महत्वपूर्ण डेटा रखना होता है और हम चाहते हैं कि कोई भी अनजान व्यक्ति उस एक्सेल वर्कबुक को ना खोल पाए। ऐसे में हम उस वर्कबुक को पासवर्ड द्वारा सुरक्षित कर सकते हैं। ऐसा करने पर उस वर्कबुक को कहीं भी खोलने के लिए और उसमें बदलाव करने के लिए पासवर्ड की आवश्यकता होगी। यहाँ हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि इस वीडियो में एक्सेल को प्रोटेक्ट करने का जो तरीका हम आपको बताने वाले हैं उस तरीके से आप MS वर्ड और MS पावरपॉइंट के लिए भी पासवर्ड सेट करके उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं एक्सेल वर्कबुक के लिए पासवर्ड कैसे सेट किया जाता है। आप जो वर्कबुक प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उसे सेव एज ऑप्शन की सहायता से दोबारा सेव करना होगा। सेव एज के लिए फाइल टैब पर क्लिक करेंगे। अब सेव एज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ब्राउज ऑप्शन पर क्लिक करके ओपन हुई विंडो से वो लोकेशन चुनेंगे जहां हमें प्रोटेक्टेड वर्कबुक को सेव करना है। हम ये वर्कबुक डेस्कटॉप पर सेव करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर डेस्कटॉप को क्लिक किया। अब हम इस वर्कबुक का नाम भी बदल देते हैं ताकि हमें भविष्य में पता लग सके कि इस वर्कबुक पर पासवर्ड सेट किया हुआ है। हमने पहले वाले नाम के बाद प्रोटेक्टेड लिख दिया है। अब चूंकि हम ये चाहते हैं कि ये वर्कबुक हमेशा पासवर्ड से ही ओपन और एडिट हो तो पासवर्ड सेट करने के लिए इस विंडो में नीचे दिखाई दे रहे टूल्स ऑप्शन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही एक मेन्यू ओपन होगा। इस मेन्यू में से जनरल ऑप्शंस पर क्लिक करें। जनरल ऑप्शंस पर क्लिक करते ही एक छोटी सी विंडो ओपन होगी। इसमें आप दो तरह के पासवर्ड सेट कर सकते हैं। पहला पासवर्ड टू ओपन यानी ये वर्कबुक खोलने के लिए पासवर्ड, और दूसरा पासवर्ड टू मॉडिफाई यानी इस वर्कबुक में कोई अगर बदलाव करना है तो उसके लिए पासवर्ड। आप चाहें तो ये दोनों पासवर्ड सेट कर सकते हैं या फिर अपनी आवश्यकता अनुसार इनमें से कोई एक पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप पासवर्ड टू ओपन या पासवर्ड टू मॉडिफाई में से एक ही पासवर्ड सेट करना चाहते हैं तो इनमें से जो भी पासवर्ड सेट करना चाहते हो वो लिखने के बाद ओके पर क्लिक कर दें। हम ये दोनों पासवर्ड सेट कर रहे हैं। यहाँ पर हमने दोनों पासवर्ड टाइप कर दिए हैं। आगे बढ़ने से पहले एक खास बात बता दें कि चूंकि यहाँ पर पासवर्ड कैसा होना चाहिए इससे संबंधित कोई रूल्स नहीं दिए हुए हैं, इसलिए आप ये दोनों पासवर्ड्स एक जैसे या फिर अलग अलग भी बना सकते हैं। अब ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने पर पहले पासवर्ड यानी पासवर्ड टू ओपन को री एंटर करने के लिए कहा जाएगा, तो उसे यहाँ री एंटर करके यानी फिर से टाइप करके ओके पर क्लिक करें। अब आपको दूसरा पासवर्ड यानी पासवर्ड टू मॉडिफाई री एंटर करने के लिए कहा जाएगा। ध्यान रखें कि चूंकि हमने वर्कबुक को प्रोटेक्ट करते समय दोनों पासवर्ड डाले थे तो यहाँ एक एक करके हमें दोनों पासवर्ड को री एंटर करने के लिए कहा गया है। यदि हमने एक ही पासवर्ड डाला होता तो एक ही विंडो आती। अब यहाँ पासवर्ड टू मॉडिफाई टाइप करके ओके पर क्लिक करें। अब सेव पर क्लिक करें। सेव पर क्लिक करते ही एक नई वर्कबुक बन जाएगी जो कि पासवर्ड से प्रोटेक्टेड होगी। अब हम इस वर्कबुक को बंद कर देते हैं और डेस्कटॉप पर चलकर नई प्रोटेक्टेड वर्कबुक को खोलकर देख लेते हैं। फाइल ओपन करने के लिए हमने उस पर डबल क्लिक किया। ये देखिए फाइल ओपन करने के लिए पासवर्ड मांग रहा है। चूंकि हमने दोनों पासवर्ड सेट किए हैं इसलिए पहले ओपन करने वाला पासवर्ड एंटर करेंगे, फिर ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करते ही मॉडिफाई करने वाला पासवर्ड डालना होगा। यहाँ पर एक खास बात पर ध्यान दें कि चूंकि हमने वर्कबुक प्रोटेक्ट करते समय दोनों पासवर्ड डाले थे तो यहाँ एक एक करके हमें दोनों पासवर्ड डालने के लिए कहा गया है। यदि एक पासवर्ड डाला होता तो एक ही विंडो आती।
यहाँ एक और बात का ध्यान रखें कि यदि आपने वर्कबुक को प्रोटेक्ट करते समय दोनों पासवर्ड डाले हैं या सिर्फ मॉडिफाई वाला पासवर्ड डाला है और आप सिर्फ वर्कबुक को देखना चाहते हैं तो रीड ओनली पर क्लिक करके उसे आप सिर्फ देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और मॉडिफाई वाला पासवर्ड एंटर करके ओके पर क्लिक करेंगे। देखिए दोनों पासवर्ड डालते ही वर्कबुक ओपन हो गई है। अब यदि आप किसी कारणवश ये पासवर्ड हटाना चाहते हैं तो इस फाइल को दोबारा सेव एज ऑप्शन की सहायता से सेव करना पड़ेगा। उसके लिए फाइल टैब पर क्लिक करें। अब सेव एज ऑप्शन पर क्लिक करें। ब्राउज ऑप्शन की सहायता से फाइल को सेव करने की लोकेशन चुनेंगे। हम डेस्कटॉप चुन रहे हैं। चूंकि हम पासवर्ड हटा रहे हैं तो फाइल के नाम के पीछे से प्रोटेक्टेड को भी हटा देते हैं। अब इस विंडो में टूल्स ऑप्शन पर क्लिक करके मेन्यू से जनरल ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही एक छोटी विंडो ओपन होगी जिसमें पहले से आपके द्वारा सेट किए हुए पासवर्ड होंगे। इन पासवर्ड को डिलीट कर दीजिए, फिर ओके पर क्लिक करें। अब सेव पर क्लिक करें। सेव पर क्लिक करते ही एक नई वर्कबुक बन जाएगी जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होगी। हम इस वर्कबुक को बंद करके डेस्कटॉप पर चलते हैं। यहाँ दोनों प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड फाइल्स दिखाई दे रही हैं। हम अनप्रोटेक्टेड फाइल को खोलकर देख लेते हैं। चूंकि अब हमें प्रोटेक्टेड फाइल की जरूरत नहीं है इसलिए हम अब इसे डिलीट कर देते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको MS Excel की वर्कबुक को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना आ गया होगा। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। ज्ञान यज्ञ के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।